हमारे बीच में पवन देश पांडे जी हैं। हम कई सारे पैनल डिस्कशन में रहे और आपका विजडम अद्भुत रहता है सर हर सब्जेक्ट को लेके। सो एथिक्स वैसे तो हर जगह जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग में कितनी आवश्यकता जरूरी है एथिक्स की? जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। महानुभाव इसलिए क्योंकि जितनी इनकी उम्र है उसके हिसाब से मैं बच्चा हूँ, और जिस हिसाब से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। मैं समय को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट बात रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेरे ख्याल से अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे जो आज जिस टॉपिक पर बोलने के लिए बताया गया है एथिक्स, तो हमारी शुरुआत ही एथिक्स से हुई है। हमारी जो कंपनी है उसके जो फाउंडर है, उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर लिम सियाओचिन, उन्होंने हमको एक ही बात बताई है कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, मैं जो ये 5 सूत्र दे रहा हूं इसी को फॉलो करो। आपको दुनिया में कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत जा रहे हो। एथिक्स चीजें जो एथिकल है, अनएथिकल है, लीगल है, इलीगल है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है उसमें। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज एथिकल है वो लीगल हो, जो इलीगल है वो एथिकल हो। बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो जायफल जानते हैं हम, उसको खाना एथिकल है, लीगल है, इलीगल है, क्या है? हम तो हर इसमें डालते हैं, लेकिन आप वो यूएई में नहीं ले जा सकते, खा भी नहीं सकते, आपको नार्कोटिक्स के अंदर कर देंगे। बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। वो जगह पर, परिस्थिति पर, लोकेशन पर, जियोग्राफिकल बाउंड्री पर, हर उसके अलग अलग पहलू है, वहां पर डिपेंड करता है कि लीगल, इलीगल, एथिकल। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एक रैशनल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, इस समाज में जब हम रहते हैं तो उस समय में एथिक्स के साथ में कैसा रहा जाए। हम कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम असमंजस में आ जाते हैं कि नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू, तो हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। हमसे बेहतर और हमारे प्रॉब्लम्स को हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो इसके लिए फिर एक गाइडलाइन दी गई है जो 2500 साल पहले आई, और हमारे चेयरमैन साहब ने हमको सबको बोला है कि दूसरों पे डिपेंड मत हो। आप ये जो 5 सूत्र है इसको सिर्फ देखो। अगर कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर इसमें अगर फिट बैठ रहा है 5 जगह पे, तो आपको दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। लीगल, इलीगल, एथिकल, अनएथिकल, कुछ भी नहीं। पहला सूत्र, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी मैं प्राण का अभिताप नहीं करूंगा, और ऐसा मेरे मन में भाव भी आता है तो ये मुझे सिखाया हुआ पद उसी समय याद आएगा। वो मुझे डिसीजन लेना है कि मैंने उस प्राण का अभिताप करना है या नहीं। वो डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं उस प्राणी को, उसको मैं हानि पहुंचाऊं या नहीं। वो मेरा डिसीजन रहेगा। मेरी सिचुएशन मैं देखूंगा, मैं एनालाइज करूंगा। सेकंड, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी जो दान मुझे दिया गया नहीं है वो मैं नहीं लूंगा। अगर कोई पेन पड़ा हुआ है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो मुझे नहीं दिया गया है, और अगर मैं वो ले रहा हूं तो उस समय में वो मुझे ध्यान में आना चाहिए कि मैं एथिकल वे में जा रहा हूं या इलीगल वे में जा रहा हूं या क्या कर रहा हूं। कोई देख नहीं रहा है, ले लिया तो भले ही आपने ले लिया है, लेकिन आपको मन के अंदर में पता है आपने क्या किया है। किसी को बताने की और किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी आई विल नॉट डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ दिस सोसाइटी। हम एक सोशल एनिमल है। ये हो ही नहीं सकता है कि हम सोसाइटी के हार्मनी को डिस्टर्ब करते हुए हम सुखी रहे। कभी नहीं हो सकता ये। चाहे वो फिर हम ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका मित्र परिवार हो, या कुछ भी हो। अगर आप उसमें अगर कुछ डिसहार्मनी करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ में नहीं खुश रह सकते। आप अगर अपने परिवार में हार्मनी, अगर आपकी बैलेंस नहीं है, तो आप ऑफिस में
या फिर आपके काम में हार्मनी के बारे में सोच ही नहीं सकते। फोर्थ, सूरा मेरे मज्जप माद खाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधि यामी। सूरा दैट टाइम 2500 साल पहले मीन्स कच्ची दारू। तो उस समय, आज तो ब्रांड्स बदल गए हैं, ठीक है, तो उस समय में था कि मैं नशा नहीं करूंगा। अब इसको हम आज के युग में, ये 2500 साल पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, नशा नहीं करूंगा। नशे का मतलब सिर्फ दारू पीना और बाकी ये तंबाकू वंबाकू जो भी होगा, गुटखा उटका, वो सिर्फ उससे नहीं है। नशा हर चीज का होता है, पैसे का है, पोजीशन का है, पावर का है, हर चीज का है। तो आपने डिसीजन लेना है कि मैं नशा नहीं करूंगा, तो कौन सा नशा नहीं करूंगा, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट, सूरा मेरे के बाद में आता है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समाधि। मूसा मीन्स मूढ़ों जैसी बातें, मूर्खों जैसी बातें नहीं करूंगा। मैं तो ये हूं, मेरा तो वो है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, नहीं। अगर ये 5 चीजों को आपने अगर बैलेंस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज की, कभी भी किसी को भी कुछ भी पूछने की जरूरत पड़ेगी, या एथिकल, अनएथिकल, लीगल, इलीगल, कुछ भी पूछने की जरूरत। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। देशपांडे सर का विजडम आपने, तो बानगी चखी है अभी थोड़ी सी, तो हर चीज को लेके बहुत एक्सपर्ट हैं।